ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के शहजादे और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर मंगलवार को सऊदी अरब की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने आज एक बयान में बताया कि वर्ष 2016 और 2019 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब की ये तीसरी यात्रा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुक्षेत्रीय भागीदारी और मजबूत होगी तथा आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान होगा। भारत और सऊदी अरब का सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापार संबंधों का लंबा इतिहास रहा है। दोनों देशों के बीच निकटवर्ती और मित्रतापूर्ण संबंध हैं। भारत का फार्मास्यूटिकल्स निर्यात पिछले वित्त वर्ष में 9% बढ़कर $30 अरब के आंकड़े को पार कर गया है। अमेरिका 1/3 से ज्यादा हिस्सेदारी के साथ भारत के फार्मा निर्यात के लिए प्रमुख बाजार बना हुआ है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में फार्मा निर्यात 9% की बढ़त के साथ $30 अरब तक पहुंच गया है, जो पिछले वित्त वर्ष में करीब $27.5 अरब था। मार्च 2025 में फार्मा निर्यात में साल दर साल 30% से अधिक वृद्धि दर्ज की गई और ये $3,681 मिलियन हो चुका है। ये पिछले वर्ष इसी महीने में $2,806 मिलियन था। वित्त वर्ष 2024-25 में मूल्य के संदर्भ में अमेरिका को किए गए निर्यात में 14% से अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले वर्ष ब्रिटेन, ब्राजील, फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका भी भारत की फार्मा निर्यात की सूची में प्रमुख देशों में शामिल थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश में स्वास्थ्य देखभाल के लिए समग्र दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। श्री शाह ने विश्व लीवर दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित स्वस्थ लीवर स्वस्थ भारत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष में स्वास्थ्य ढांचे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2014 में देश में 7 एम्स थे, आज 23 है। मेडिकल कॉलेज 387 थे, आज 780 है। एमबीबीएस की सीटें 2014 में 51,000 थी, आज 1,18,000 है और 75,000 और बढ़ने जा रही है। और ये सब धन के बगैर नहीं होता है। 2014 में हमारा स्वास्थ्य का बजट 37,000 करोड़ था, आज 1,27,000 करोड़ रुपया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने लोगों से खाने में तेल की मात्रा 10% तक कम करने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री नड्डा की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए इस पहल को विश्व लीवर दिवस को ध्यान में रखते हुए खान-पान और स्वस्थ जीवन शैली पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सराहनीय प्रयास बताया। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में आज सुबह 4 मंजिला इमारत ढहने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई और मलबे में 12 लोगों के दबे होने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के उप महानिरीक्षक मोहसिन शाहिदी ने बताया कि एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियां बचाव कार्य में लगी हुई हैं। उत्तर पूर्वी जिले के अपर जिला पुलिस आयुक्त संदीप लांबा ने बताया कि 14 लोगों को बचा लिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज सुबह संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2025 के दूसरे सत्र के परिणाम जारी कर दिए। इस बार कुल 24 विद्यार्थियों ने 100 का परफेक्ट एनटीए स्कोर प्राप्त किया है। सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वालों में राजस्थान के मोहम्मद अनस और आयुष सिंघल, दिल्ली के दक्ष तथा हर्ष झा, पश्चिम बंगाल के देवदत्त माझी और महाराष्ट्र के आयुष रवि चौधरी शामिल हैं। कट ऑफ के साथ परिणाम जेईई मेन की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क ने कहा है कि वे इस वर्ष के अंत में भारत का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि श्री मोदी से बात करना उनके लिए सम्मान की बात है। आईपीएल क्रिकेट में इस समय अहमदाबाद में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक 5 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स ने 2 विकेट पर 59 रन बना लिए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।